सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम साखिया और शब्द नामक पाठ की अंतिम साखी का अध्ययन करेंगे। साखी इस प्रकार से है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचन हो। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो कबीरा, साधु निंदा सो। पुनः देख लेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचन हो। सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो कबीरा, साधु निंदा सो। अब साखी के शब्दार्थों को देख लेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, कुल का मतलब होता है वंश। ऊंचे माने उच्च, जन्मिया, जन्मिया माने जन्म लेने वाला। जे करनी उच्च न हो, जे माने जिसकी या जिसके, करनी कार्य, काम, गतिविधियाँ, क्रियाकलाप। जे करनी उच्च न हो, उच्च माने ऊंचे। सुबरन कलश, सुबरन, सुबरन का मतलब होता है सोना, स्वर्ण, इससे आभूषण बनाए जाते हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, कलश का मतलब है घड़ा या कलश। सुबरन कलश सुरा भरा, सुरा का मतलब हो गया शराब या मदिरा। साधु निंदा सोय, निंदा बुराई करना। अब साखी का संदर्भ देख लेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साखिया एवं शब्द नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी। अब साखी का प्रसंग या मुख्य भाव जानेंगे। प्रसंग पद में कवि ने बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी है। उच्च कुल को श्रेष्ठ कर्म के सामने व्यर्थ और या बेकार या महत्वहीन बताया गया है। पुनः देख लेंगे। कबीरदास जी ने लोगों से बुरे कर्म न करने की सलाह दी है और उच्च कुल को श्रेष्ठ न मानते हुए उच्च कर्मों को श्रेष्ठ माना गया है। अब साखी का सामान्य रूप से अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं, यदि किसी आदमी या मनुष्य ने उच्च कुल में जन्म लिया हो, परंतु उसके कर्म या कार्य निम्न स्तर के हों, तो उसके उच्च कुल में
जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। यदि सोने के घड़े में शराब भरी हो तो साधु लोग इस सोने के घड़े की निंदा अर्थात बुराई ही करते हैं। अब भाव आएगा। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न होय। कोई भी व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ले लेने से महान नहीं कहलाता। जय करणी उच्च न होय। ऊंचे कुल का जन्मिया जय करणी। व्यक्ति अपने कर्मों अर्थात कैसे कर्म, अच्छे कर्मों से महान बनता है। उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति महान बनता है। चाहे वह कैसे ही कुल में पैदा हुआ हो, व्यक्ति उच्च कुल का हो और उसके कार्य नीच हों तो वह महान नहीं कहलाता, बल्कि व्यक्ति निम्न कुल का हो और उसके कार्य श्रेष्ठ हों तो वह व्यक्ति महान कहलाएगा। अर्थात व्यक्ति कुल से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। जिस प्रकार से सोने के घड़े में शराब पड़ी हो तो सोने के घड़े का महत्व नहीं रह जाता। अर्थात घड़ा सोने का है लेकिन उसमें मदिरा गंदी चीज़ पड़ी हुई है, इसलिए उसने स्वर्ण के घड़े का भी महत्व कम कर दिया। अर्थात उसी प्रकार से है कि वह उच्च कुल में पैदा हो गया लेकिन उसके कर्म निम्न स्तर के हैं तो वह कुल को महत्व नहीं दिया जाएगा, अपितु कर्म को महत्व दिया जाएगा। शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत साखी गेय और लयबद्ध है। नंबर 2, पद में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा आएगा पद में दोहा छंद है या पद दोहा छंद में है। चौथा आएगा पद में सुवर्ण अर्थात स्वर्ण का घड़ा अच्छाई का प्रतीक है, जबकि मदिरा अर्थात शराब बुराई की प्रतीक है। पांचवा पद में कवि ने कुल अर्थात वंश को नहीं बल्कि श्रेष्ठ कर्म को महत्व दिया है। और इस प्रकार से आज का गृह कार्य देख लेंगे और इसके साथ ही आपकी 7 साखियाँ थी वह भी पूर्ण हो चली हैं, इसलिए 7 की 7 साखियाँ सबको कंठस्थ याद होनी चाहिए। पहला प्रश्न है, साखी को लयबद्ध याद करके सुलेख में लिखें। साखी को याद करना है फिर सुंदर लेख में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, साखी का
संदर्भ सहित अर्थ लिखें। संदर्भ आपको पहले भी बताया है कि पुस्तक का नाम आएगा, पाठ का नाम आएगा, रचयिता का नाम आएगा, वो संदर्भ हो गया। और अर्थ पूछा है, सीधे अर्थ लिख देंगे, उसका भाव में नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे सीधे जो साखी का अर्थ है उस अर्थ को लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3, शब्दों के अर्थ लिखें। शब्दार्थ अभी बताए भी थे ऊपर आपको। पहला शब्द है करनी। करनी का मतलब है काम या क्रियाकलाप। दूसरा है सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब है सोना या स्वर्ण जिसको कहते हैं। तीसरा आया कलश। कलश का मतलब है घड़ा। धन्यवाद, कल मिलते हैं।